हेलो स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15, 10th क्लास का चैप्टर है मैथ्स का। और चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब किसी भी चीज़ को हम यहाँ पे नाम देते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट बोल दीजिए या कोई इवेंट बोल दीजिए। किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है वो क्या है? ये हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है, लिखना है, तो इसको ध्यान से देखना। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास एक सिक्का है, एक कॉइन है, उसको हमें उछालना है और उसके अंदर हमें बतानी है कि जो हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले में देखना नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पॉसिबल आउटकम सबसे पहले क्या होगी? 1 होगी। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम कैसे निकालते हैं? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम कितनी है? 2 है। और जो पॉसिबल आउटकम है वो हमें हेड की निकालनी है, तो 1/2 आ जाएगी। तो उसके बाद देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ये हमने लिख लिया है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, P प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो ब्रैकेट के अंदर हमने E रखा है ये इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इवेंट कुछ भी हो सकता है, पास या फेल होने का, या फिर हेड और जो टेल आता है वो इवेंट हो सकता है, या फिर डाइस के अंदर जो भी नंबर हम चेक करते हैं, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, वो भी इवेंट हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, ये हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, चाहे तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। जब भी आप आंसर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो आपका आंसर चाहे तो 0 के इक्वल आ सकता है या फिर 0 से बड़ा आ सकता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, या फिर 1 के इक्वल आ सकता है या फिर 1 से छोटा आ सकता है। तो मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 से 1 के बीच में आती है। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे और आपको आंसर चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप अपना आंसर मैच करेंगे कि 0 से 1 के बीच में है या नहीं है। अगर आपका आंसर 0 से 1 के बीच में है, 0 है तो भी ठीक है, 1 है तो भी ठीक है, और 0 से 1 के बीच में है, 0.10, 0.2, 0.5, 0.57, तो ये सब क्या है, आपके आंसर ठीक मिलेंगे आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है वो किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। 0 भी के इक्वल भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में हो सकती है। अब उसके बाद है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को ही हम क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। जिस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1, उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं और सर्टेन इवेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आपके पास क्या है? डाइस है। क्या है आपके पास? एक डाइस है। डाइस के जो 6 फेसेस होते हैं उस पे 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको 7 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 7 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए, 1 भी 7 से कम है, 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर क्या है? 7 से छोटे हैं, 7 से कम है, लेस देन है 7 से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस टाइम पे हमारी? 7 से छोटे नंबर कितने हैं? 6 हैं। और जो टोटल आउटकम्स हैं हमारी, वो कितनी हमने यहाँ पे लिख दिया है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ जाएंगी हमारी? 6, क्योंकि 6 ही है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है इसमें। तो ये क्वेश्चन हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो 1 आंसर आएगा हमारे पास। जब भी हमारे पास 1 आंसर आता है प्रोबेबिलिटी का, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? वो कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है। आगे जब आपकी एक्सरसाइज 15.1 सोल्व करेंगे हम, वहाँ पे आपसे फिलअप में फिल करवाया जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो उसको हम डैश, मतलब किस नाम से जानते हैं? उसको हम श्योर इवेंट के नाम से जानते हैं। अगर श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है।
अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी आएगी इवेंट की, वो हमेशा किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर क्या होगा आपका, जैसे कि मान लिया आपसे पूछ लिया कि एक डाइस आपको उछालनी है और वहां पे 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब बताइए, डाइस के अंदर 8 नंबर लिखा होता है क्या? नहीं। तो 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अगर 8 नंबर ही नहीं है डाइस के ऊपर तो 8 आएगा कहाँ से? तो इस टाइप के जो आपके इवेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 आएगी। उसके बाद है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जिन इवेंट्स के अंदर एक ही आउटकम आए, उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। जैसे कि लिख रहे हैं यहाँ पे, दोज इवेंट्स विच हैव ओनली सिंगल आउटकम। जिन इवेंट्स के अंदर एक ही आउटकम आए उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे कि कोई भी मैच वगैरह है, हम टॉस करते हैं तो हम कॉइन यूज करते हैं। कॉइन में क्या आएगा? चाहे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये जो हम टॉस के अंदर जो कॉइन यूज करते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी मैच हो, वहां पे कॉइन ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वहां पे हमें सर्टेनिटी नहीं है, हमें नहीं पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। एकदम से अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इस तरह का हमारे पास रिजल्ट आएगा। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। मतलब एक तरह से ऐसा इवेंट जहां पे आप चीटिंग नहीं कर सकते, उस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। तो इसलिए वहां पे क्या यूज किया जाता है? टॉस करने के लिए कॉइन यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें हो सकता है हेड आ जाए, मतलब उसके अंदर हम चीटिंग कर ही नहीं सकते। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो इस तरह के इवेंट जहां पे जो हमारी आउटकम है, सिंगल आउटकम आए, हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए, तो उस सिंगल आउटकम वाले इवेंट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। अगर हमारे पास कई सारे एलिमेंट्री इवेंट हैं, अगर उन सभी का हम सम ले लें तो हमेशा जो सम होता है एलिमेंट्री इवेंट का, वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। मैंने क्या बोला है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वल टू 1। किसके इक्वल होता है? सम एलिमेंट्री इवेंट्स का 1 के इक्वल। इसको एक क्वेश्चन से करते हैं हम। देखिए जैसे कि हमने क्या किया है, एक कॉइन लिया है, कॉइन को हमने क्या किया? उछाल दिया है। तो वहां पे जो टेल है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी देख रहे हैं हम? इवेंट में किसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं हम? टेल आने की प्रोबेबिलिटी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारी? 2। तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। इसी तरह से हम निकाल रहे हैं वहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हेड की जो पॉसिबल आउटकम है वो हेड की क्या है? 1 ही है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारी? 2 है। हो सकता है हेड और टेल में से कोई भी आ जाए, तो टोटल आउटकम 2 है। और हेड के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे टेल की जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी आई है 1/2। ये भी कैसा इवेंट है? एलिमेंट्री इवेंट है। ये भी कैसा इवेंट है? एलिमेंट्री इवेंट है। और अगर इन एलिमेंट्री इवेंट को जोड़ा जाए, मैंने अभी लिखा है उनका सम किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1। चेक कर लो, जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/2 है। और टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2। और हाफ को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, जितने भी हमारे एलिमेंट्री इवेंट हैं, अगर उन सभी को जोड़ दिया जाए तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। एक फॉर्मूला और यूज करना है आपको इस एक्सरसाइज के अंदर, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। जो ई के ऊपर हमने ये बार लगाया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? नोट। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। इवेंट की प्रोबेबिलिटी और इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल। तो देखिए जैसे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस, इसको वहां शिफ्ट कर दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे इसको हम। अगर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, तो कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट।
तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और जो बार बार हमें लिखना है हर क्वेश्चन के अंदर, वो हमें ये लिखना है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती है किसी इवेंट की, और टोटल आउटकम्स कितनी है, पॉसिबल बाय टोटल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी 4 नंबर दे दिए, हमने लिख दिया यहाँ पे -5, 0, 1, 0.5। आपसे मैं यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ कि इनमें से कौन सा हमारा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं होगी। सोचिए आप, फिर आंसर कीजिए इसका। अब देखिए आंसर क्या होगा इसका। आपको पता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, चाहे तो 0 के इक्वल हो सकती है, देखिए 0 है, यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 भी है। कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब माइनस में कभी भी नहीं होगी। और ये तो क्या हमारा 0 से और 1 के बीच में है, ये भी हमारी पॉसिबल हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें हम क्वेश्चन है आपका यहाँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -5। क्योंकि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में। तो ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार इस तरह से कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसका एक्सरसाइज।